गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम ऑफ क्लास 7th। तो देखिए हम पेंडुलम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड की यूनिट्स क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो टाइम के जो बेसिक यूनिट है जिसमें टाइम को मीज़र किया जाता है वो क्या है? सेकेंड है। इट्स सिंबल इज़ एस। इसका सिंबल, इसको डोनेट कैसे किया जाता है? एस से किया जाता है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। जो सेकंड से जो बड़ी यूनिट्स हैं टाइम की वो कौन कौन सी हैं? मिनट और घंटे। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आप पहले से ही जानते हैं कि ये यूनिट्स आपस में कैसे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड हैं कि 1 आवर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 60 सेकेंड, ठीक है। वट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है फिर? सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है भाई? स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, ठीक है। डिस्टेंस किस में नापते हैं हम? मीटर में, ठीक है। और टाइम किस में है? सेकेंड में। तो स्पीड क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। The basic unit of speed is meter per second. Of course it could also be expressed in other unit. इसको other units में भी convert किया जा सकता है, जैसे कि मीटर पर मिनट अगर टाइम मिनट में है, या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। You must remember that the symbols of all unit are written in singular. आपको बस ये याद रखना चाहिए कि जो सिंबल्स होते हैं यूनिट के वो कैसे लिखे जाते हैं? सिंगुलर लिखे जाते हैं, सिंगल लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर, नॉट 50 किलोमीटर्स, ठीक है। प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर होते हैं। 50 किलोमीटर लिखा जाता है ना कि किलोमीटर्स। और 80 सेंटीमीटर एंड नॉट 80 सेंटीमीटर्स। 80 सेंटीमीटर होता है, 80 सेंटीमीटर्स नहीं। बुजो इज वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड देयर आर इन अ डे। एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं? हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर। और एक साल में कितने घंटे होते हैं? कैन यू हेल्प हिम? सिंपल है, हम इसको निकाल लेंगे कि एक दिन में कितने क्या होते हैं? सेकेंड्स पूछ रखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, ठीक है। इन 24 आवर्स में कितनी मिनट होंगी? उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कितनी मिनट्स उस जो होंगे उनको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई अगेन 60। और इसने पूछा कि एक साल में कितने घंटे होंगे, तो एक साल में दिन कितने होते हैं? 365, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन नीड। जो टाइम की जो यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट? सेकेंड, मिनट और आवर, उनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है तब। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस एनी एज इन ईयर रैदर देन इन डेज और आवर्स। जैसे कि ये कन्वीनियंट होता है, ये ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है कि जो हमारी एज होती है उसको हम साल में एक्सप्रेस करें, ना कि दिन में या घंटे में, ठीक है। हम यही कहते हैं ना कि अगर कोई 6 साल का बच्चा है तो उसको कहा जाता है कि ये 6 साल का है। ये तो नहीं कहा जाता कि ये इतने दिन का और इतने घंटे का है, नहीं, 6 साल का है। Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. अब देखिए, जो टाइम आपको आपके स्कूल से और आपके घर का जो डिस्टेंस होता है उसको कवर करने में जितना टाइम लगता है, तो उसको उस टाइम को सेकंड, मिनट या घंटे में ही मेज़र किया जाता है ना कि साल में तो मेज़र नहीं किया जा सकता या जाता कि आप भाई अपने स्कूल से अपने घर पर इतने साल में पहुँचो, ऐसा तो नहीं कहा जाता। हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। एक सेकेंड का जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना छोटा या कितना बड़ा होता है? द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज़ नियर बाई 1 सेकेंड। तो 2001 बोलने में जितना वक्त लगा
वो वक्त कितना था, 1 सेकेंड। Verify it by counting aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in a second. देखिए ये कहता है कि आप इस चीज़ को वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। आप 2001 से 2010 तक काउंट करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ये वर्ड बोला है ये 1 सेकेंड में बोल रहे हो आप, ठीक है, और फर्दर जो भी बोल रहे हो वो भी 1 सेकेंड में बोल रहे हो। द पल्स, जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी जो पल्स होती है, हार्ट बीट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो 1 मिनट में 72 बार की होती है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है 1 मिनट में 72 बार, ठीक है, और वो 10 सेकंड में कितनी बार करता है, 12 बार बीट करता है। दिस रेट मे बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के केस में ये क्या होती है, ज़्यादा होती है, बच्चों की जो हार्ट बीट होती है वो ज़्यादा होती है। Many time measuring devices were used in different part of world before the pendulum clock became popular. पेंडुलम क्लॉक के प्रसिद्ध होने से पहले, ठीक है, इस संसार के अंदर के बहुत सारी जगह पर टाइम को मेज़र करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, बहुत सारे डिवाइसेस यूज की गई थी। सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स, ठीक है। सन डायल्स मतलब जो सूरज की जो रोशनी आती है उसकी वजह से जो टाइम मापा जाता है। वाटर क्लॉक्स पानी की से, और सैंड क्लॉक्स मिट्टी की जो घड़ी होती हैं वो। आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस, ये कुछ डिवाइस हैं, कुछ यंत्र हैं। डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन डिवाइसेस के, इन यंत्रों के अलग अलग डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे जो कि अलग अलग पार्ट्स में, दुनिया के अलग अलग जगह पर, हिस्सों में बनते हैं, डेवलप किए जाते हैं। मेजरिंग स्पीड, स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है। हैविंग लर्नड हाउ टू मेज़र टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है, टाइम और डिस्टेंस को कैसे मेज़र किया जाता है, ये आप लोग जान चुके हैं, सीख चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, एक जो स्पीड को कैलकुलेट करते हैं जैसे, वो भी आप जान सकते हैं या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल। एक बॉल की स्पीड निकालनी है आपको, मूविंग अलोंग द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर मूव कर रही है। देखिए एक्टिविटी 13.3 क्या कहती है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनाइए ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, विद चॉक पाउडर, चॉक पाउडर की हेल्प से, और लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। चॉक पाउडर की हेल्प से या जो लाइम पाउडर आता है उसकी हेल्प से क्या कीजिए, आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और आपका जो फ्रेंड है उसको कहिए कि वो 1 या 2 मीटर दूर स्टैंड खड़ा हो जाए। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड ऑन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन। अब आपका जो फ्रेंड है उसको कहिए कि वो एक बॉल को रोल करे, मतलब बॉल को फेंके, ठीक है, रोलिंग मोशन में, ग्राउंड के अलोंग, और कहाँ पर, कि वो जो बॉल हो वो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो टू द लाइन, लाइन से। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। अब वो टाइम नोट कीजिए जब जो बॉल है वो उस आपने जो लाइन बनाई है उसको क्रॉस कर रही है। देखिए अगर आप परपेंडिकुलर करेंगे, देखो ये है, ये आपने लाइन बनाई, तो ये कह रहा है कि उसको परपेंडिकुलर फेंकनी है, तो यहाँ पर आपका फ्रेंड है तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ काउंट करनी है कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो काउंट करना है कि कब ये बॉल है वो इस पॉइंट को, जब ये क्रॉस करती है इस लाइन को, उस टाइम को आपको नोट करना है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, और अब आपको ये बताना है कि जो बॉल है वो कितने टाइम के बाद रेस्ट पोजीशन में आ रही है। Measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. अब वो डिस्टेंस मेज़र कीजिए जब जो बॉल है वो उस लाइन को क्रॉस कर रही है और जब वो जिस पॉइंट पे वो रेस्ट में आ रही है। यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मेजरिंग टेप। आप एक मेजरिंग टेप
या फिर एक स्केल का यूज़ कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी, और अलग अलग ग्रुप्स में आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको ये जो भी मेज़रमेंट आ रहा है, जो भी आप मेज़र कर रहे हैं कि भाई इतना डिस्टेंस आया, इतना टाइम आया, उसको नोट डाउन करके एक टेबल बना लेनी है। फिर आपको क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर, अब क्या मतलब क्या कंपेयर करना पसंद करेंगे? स्पीड ऑफ वॉकिंग, आपके चलने की स्पीड, या फिर साइकिलिंग की स्पीड आपके दोस्तों से ज़्यादा है या कम है, ये कंपेयर करना भी आप पसंद करेंगे। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम योर होम, आपको आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, और फ्रॉम सम अदर पॉइंट, और किसी भी और दूसरे पॉइंट से भी आपके घर का जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। ईच वन ऑफ यू कैन देन मीज़र द टाइम, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? टाइम को मीज़र कर सकते हो। अगर आपको अपनी स्पीड पता है और आपको डिस्टेंस पता है तो आप क्या मीज़र कर सकते हो? टाइम मीज़र कर सकते हो। मीज़र द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। ठीक है, आप टाइम निकालिए और अपनी स्पीड जो है उसको कैलकुलेट करिए। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंगस्ट यू इज़ द फास्टेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि आप में से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है, कौन सबसे तेज़ चलता है। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी स्पीड दी हुई है टेबल 13.4 में इन किलोमीटर पर आर। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योर सेल्फ। किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, आपको मीटर पर सेकेंड में अपने आप से निकालनी है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है भाई? ये दे रखी है स्पीड, स्नेल की है 0.05, जाइंट टॉर्टोइज 0.27, ह्यूमन 40। ठीक है, इस तरीके से स्पीड जो है वो दे रखी है। अब ये जो स्पीड है ये हमें कैसे दे रखी है? हमारे पास दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और हमें निकालनी किस में है भाई? हमें निकालनी मीटर पर सेकंड में। चलिए निकालते हैं भाई। हमारे पास ह्यूमन की स्पीड है 40, ठीक है, जो कि है किस में? किलोमीटर पर आवर में। हमें निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहली बात, किलोमीटर में है तो हमें किस में निकालनी है? सेकंड में निकालनी है। तो मल्टीप्लाई बाय 60 एंड 60, यानी कि 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1000। किसका? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको ऐसे करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फर्दर हम अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 40 था, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600, या 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दिया हमने। इनको कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100/9। दिस इज इक्वल टू 11.1 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और आगे हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।